खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। जनाब, चुनावी माहौल है, लिहाजा पड़ताल का भी सवाल है और जांच की गेंद एसओजी के हाथ से होते हुए ईडी के पाले में पहुंच गई है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा की मांग पर दिल्ली में ईडी में मामला दर्ज कर लिया है। रीट मामले में ईडी की एंट्री से राजस्थान का सियासी पारा भी हाई हो गया है। मुख्यमंत्री से लेकर गहलोत सरकार के मंत्री तक ने केंद्र को घेरना शुरू कर दिया है। गहलोत ने एक बार फिर चुनावी माहौल का जिक्र किया और कहा कि राजस्थान में बीजेपी चुनावी मोड में है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। उधर किरोड़ी मीणा ने 400 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगाया है और कहा कि इसमें कई बड़ी मछलियां बेनकाब होंगी। फिर भी ईडी की एंट्री से कई सवाल उठ रहे हैं। क्या कहीं पर निगाहें हैं और निशाना कहीं दूसरी जगह है? और सबसे बड़ा सवाल, रीट पेपर की जांच की आज आखिर कहां तक जाएगी? एसओजी अच्छा काम कर रही है। चुनावी मोड़ के कड़ी में असंबंधित घटनाएं हो रही है। और चलिए इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। कांग्रेस प्रवक्ता गजेंद्र सिंह सांखला जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी चर्चा में शामिल हुए हैं, आप नेता योगेंद्र गुप्ता जी और साथ ही पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले, अब क्योंकि ईडी की एंट्री रीट के मामले में हो चुकी है और इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा, पहले उन्हें सुनते हैं। सजेशन आनी चाहिए, चाहे कोई एजेंसी हो, जैसे एसओजी अच्छा काम कर रही है और विपक्ष सब मानते हैं, फिर भी जिस प्रकार उनकी फितरत है, जिस प्रकार से मैसेज दो। मैंने कहा कुछ चुनावी मोड़ में आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। चुनावी मोड़ के कड़ी में असंबंधित घटनाएं हो रही है, फैसले हो रहे हैं और मेरा मानना है कि वो अपना काम करे और अगर सच्चाई तक पहुंच सकता है और भी कोई, तो हमें क्या दिक्कत। और चलिए चर्चा का रुख करते हैं। सबसे पहले रामलाल शर्मा जी, आपसे ही सवाल रहेगा। रामलाल जी, जब एसओजी जांच कर रही थी, लगातार गिरफ्त में लोग आ रहे थे जो इसमें सक्रिय रहे हैं और इसकी तारीफ बीजेपी की तरफ से भी की गई, इसके बाद ईडी की एंट्री आखिर क्यों? क्या कोई शक था? सबसे पहले तो देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि वास्तविकता के अंदर जब रीट परीक्षा आयोजित की गई थी, तभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वक्तव्य दिए थे, वक्तव्य इस बात के दिए थे कि इस परीक्षा के अंदर धांधली हुई है। और आपने खुद ने भी, आपके चैनल ने भी खूब चलाया था अलवर के अंदर किस तरीके से एक सेंटर के ऊपर पेपर पहले खुला गया, उसके बाद के अंदर एंट्री दी गई। कई मुन्ना भाई पकड़े गए जब चप्पल के अंदर डिवाइस लगाकर नकल कर रहे थे और सरकार ने उस समय कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। धीरे धीरे इनके मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि ये तो एक उत्सव के रूप में इतिहास के पन्नों के अंदर, गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए कि हमने ऐसी परीक्षा आयोजित की है जो लाखों युवाओं से जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे जैसे जैसे परतें खुलती गई, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ने एविडेंस देना शुरू किया कि इस परीक्षा के अंदर अमुक अमुक लोगों की संदिग्ध भूमिका है, आप इनको गिरफ्तार कीजिए, इनसे पूछताछ तो कीजिए। जब एसओजी ने पूछताछ शुरू की तो उसके बाद में गिरफ्तारियां शुरू हुई। गिरफ्तारियां शुरू होने के बाद में जारौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि ये मैं नौकरी से और मेरे जितने भी पेंशन के लाभ है वो सारे के सारे सिलेंडर कर दूंगा अगर रीट परीक्षा के अंदर कोई पेपर लीक हुआ तो। अब जारौली कहाँ है? प्रदेश की जनता पूछ रही है, जारौली कहाँ है? पारासर की भूमिका संदिग्ध क्यों है? इस राजीव गांधी स्टडी सेंटर के लोगों की भूमिका संदिग्ध क्यों है? आज दिन तक एसओजी ने पूछताछ की क्या? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जब ईडी को साक्ष्य दिए कि 400 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, तो शंका जाहिर होना स्वाभाविक है। इन्हीं रीट परीक्षा के आरोपी बिश्नोई जो जेल की सलाखों के पीछे जाके आए, कांग्रेस के विधायक के साथ होली खेलते हुए नजर आते हैं। तो ये सारे के सारे श्वेता जी परिदृश्य ऐसे बन रहे हैं जिनके अंदर राज्य की एसओजी के द्वारा न्याय करना बहुत मुश्किल है। अब मुझे एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझना चाहूंगा श्वेता जी। एसओजी के अंदर एफआईआर दर्ज कराई महेश जोशी जी ने और इन्होंने कहा कि हमारी सरकार को अस्थिर करने का काम अमुक अमुक विधायकों ने किया है। एसओजी उनको ढूंढने के लिए दिल्ली तक गई और एसओजी के जब वो संबंधित मुलजिम थे, आरोपी थे, वो सारे के सारे मुख्यमंत्री जी की चाय पी रहे थे, तो एसओजी मुख्यमंत्री जी की दहलीज तक क्यों नहीं गई? तो क्या एसओजी मुख्यमंत्री, मंत्री
और उच्च अधिकारियों से पूछताछ कर सकती है। जांच में हम तो ये बीजेपी चाहते हैं को 26 लाख रामलाल जी, परिवारों को न्याय रामलाल मिलना जी, चाहिए। जांच में बीजेपी को लग रहा है कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इसीलिए चाहते थे कि ईडी को जांच सौंपी जानी चाहिए और इसलिए ईडी में मामला दर्ज हुआ। गजेंद्र सिंह सांखला जी से भी इसका जवाब लेते हैं। गजेंद्र सिंह जी, एसओजी ने कार्रवाई की, जांच लगातार जारी थी, तारीफ बीजेपी की तरफ से भी की गई है, कई दिग्गज नेताओं ने तारीफ की कि अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार सवाल बीजेपी की तरफ से उठ रहा था कि कई ऐसे बड़े लोग और नामी चेहरे हैं जिनके गिरफ्तार तक एसओजी नहीं जा रही है और ऐसे में ईडी को से जांच करानी चाहिए और यही वजह है कि साक्ष्य देने के बाद ईडी की एंट्री रीट में हो गई है। अब इस एंट्री को कैसे देख रही है कांग्रेस, क्योंकि सवाल तो आप लोग बहुत सारे उठा रहे हैं कि चुनावी बोर्ड में बीजेपी गई है, मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही। ये तो बात आपके सामने है जी। जिस तरह से सरकार के संज्ञान के अंदर आया कि इस परीक्षा के अंदर धांधली हुई है, बदमाशी हुई है, सरकार ने तुरंत एसओजी की जांच बिठाई और एसओजी की जांच बिठा करके एसओजी ने अपनी कार्रवाई शुरू की। तब इन लोगों ने जोर जोर से सीबीआई जांच की मांग की कि हर हाल में सीबीआई जांच होनी चाहिए। यानी कोई भी सरकार का एक पुलिस है, प्रशासन है, एसओजी है, किसी पर भी यकीन नहीं करना और हर मुद्दे का राजनीतिकरण करके और एसओजी की मांग करना। उसके बाद ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में मुंह की खानी पड़ी। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में जवाब दिया, एसओजी जांच कर रही है, वो ठीक कर रही है, इसके अंदर सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। तब इन्होंने देखा अब सीबीआई जांच की पार नहीं पड़ रही है और एसओजी जांच कर रही है और अब कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं मिल रहा है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की यह संगठन इस मुद्दे पर फेल हो चुका। इन्होंने देखा इस मुद्दे को हम लेकर के राजनीतिकरण नहीं कर पाए, तो अब क्यों नहीं हम ईडी और इनकम टैक्स और इन दूसरी संस्थाओं के माध्यम से सरकार को बदनाम करने की कोशिश करें। सरकार के लिए अगर ईडी जांच करे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो जिस प्रकार से राजनीतिकरण किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की पिछली तात्कालिक सरकार के अंदर पेपर लीक हुए थे 3-3, उनकी जांच थाने से आगे नहीं निकली। दोगला व्यक्तित्व आप इनका देखिए, इनको पूछिए क्या आपने वो जांच एसओजी से भी कराई, क्या आपने सीबीआई को जांच दी? केवल थानों में जांच, और आज भी वो जांच थानों के अंदर पड़ी है, बच्चों का भविष्य अंदर झूल में। ये दोगली व्यक्तित्व के लोग हैं, कथनी और करनी में अंतर है, हर बात में राजनीति ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर इनको मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। रामलाल जी, एक कमेंट। श्वेता जी, मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूं सांकला जी से कि सांकला जी, जब सरकार के गिरबान तक कोई समस्या आती है, कोई घटना आती है, तो आप तत्काल सीबीआई की जांच की घोषणा कर देते हो। अलवर के मामले में आपने सीबीआई जांच कराने के लिए घोषणा कर दी। आपके विधायक, कांग्रेस के विधायक ने कहा कि राजस्थान पुलिस के ऊपर हमें विश्वास नहीं है, ये फर्जी एनकाउंटर है, व्यक्ति को मारा गया है, तुरंत आपने सीबीआई को जांच हैंड ओवर कर दी। एक बिश्नोई जिसने आश्रितों ने आत्महत्या की, आपने तुरंत सीबीआई को जांच कर दी। 26 लाख परिवार न्याय चाह रहे हैं आपसे, डर किस बात का है? यदि आपने कोई गलती नहीं की तो देव ना सीबीआई को जांच, डरते क्यों? और आप ये कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र है, हमने अगर गलती की है तो आगे नहीं। तीन जगह पेपर लीक हुए थे, 3 बार पेपर लीक हुए और आपने वो जांच पुलिस थाने से आगे नहीं बढ़ने दी। आज तक वो जांच पुलिस थानों के अंदर लिप्त है। क्यों नहीं पुलिस थानों से आगे एसओजी से जांच कराई? क्यों नहीं आपने सीबीआई से जांच कराई? गजेंद्र सिंह जी, क्यों आपने पुलिस पर जांच नहीं कराई? ठीक है, आपने कहा कि उनकी पार्टी के वक्त में भी ऐसा हुआ, लेकिन जांच नहीं की गई। अदर झूल के अंदर है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट सांकला जी। योगेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ है, आप नेता है। योगेंद्र जी, कहा ये बेचारे कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं क्योंकि चुनाव अब आगे, चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और जिस वक्त सरकार पर संकट आया था उस वक्त भी कुछ करीबियों पर ईडी की जांच भी हुई थी। इसे किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई में इंटेंशनली ईडी की जांच है या फिर सबूत दिए गए, नजर आया ऐसा, इसलिए आगे जांच अब ईडी भी करेगी इस मामले में? श्वेता जी, कहानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों, हम शुरू से कहते रहे हैं कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब ये सत्ता में होते हैं तो इसी तरह के आरोप ये भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो वो आरोप लगाती है। दोनों एक तरह के आरोप है, लेकिन चलिए आरोप ये लगाएंगे, इनकी राजनीति 75 साल से ऐसी चल रही है। हम दूसरी बात करते हैं। पहली बात तो देखिए, एक बात तो सत्य है कि इस राजस्थान में एक ऐसी सरकार शासन कर रही है जो एक परीक्षा तक सही समय पर सही तरीके से नहीं करवा सकती। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का हो नहीं सकता। और जब वो परीक्षा नहीं करवा सकती तो कितने लोगों के सपने टूटते हैं, कितने लोगों की आस टूटती है, कितने लोगों की आह लगती है, शायद उनको इसकी कल्पना नहीं है। जहां तक सवाल एसओजी का सवाल है, एक बात बिल्कुल सही है, एसओजी राज्य सरकार की एक एजेंसी है और इतना बड़ा करप्शन, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, यकीन मान के चलिए भ्रष्टाचार के लिए कहा जाता है कि जब तक सिरमौर ऊपर से उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता तब तक भ्रष्टाचार पनपता नहीं, और इस लेवल का भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं पनप सकता। तो अगर उसकी जांच और उसके तार
ऊपर तक जा रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व तक जा रहे हैं, तो निस्संदेह शायद एसओजी उसमें सफल नहीं थी, इसलिए ईडी का ये फैसला लिया गया होगा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से मेरा सवाल बहुत सिंपल सवाल होता है, अगर ईडी जांच कर रही है या कोई भी केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है, आखिर आप तकलीफ में आ क्यों जाते हैं? ऐसा क्या है इन घोटालों के अंदर जिसकी वजह से आपको लगता है कि हमारे हाथ से निकलते ही केंद्र के पास जाते ही ये सब कुछ हमको परेशान करेगा? एक बात मैं बात पूरी कर लूं, देखिए सेम आप पंजाब में लीजिएगा, पंजाब के अंदर जब चन्नी जी के वहां पर उनके भतीजे जब छापे मारे गए तो यही रिएक्शन कांग्रेस का था कि हमको परेशान करने के लिए किया जा रहा, नतीजा क्या निकला? करोड़ों रुपए का घोटाला। यही ईडी, यही सीबीआई, यही इनकम टैक्स, इसने हमारे केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी और दिल्ली पर छापे मारे। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा स्वागत है, आइए देखिए, हमारे बेडरूम तक पहुंच गए, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम ऐसा काम करते नहीं है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। एक दूसरी बात, जहां तक देखिए श्वेता जी, मैं बात खत्म करूंगा अभी, भारतीय जनता पार्टी का सवाल जहां तक है, उन्होंने ईडी लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनको लेकर के अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुकी है, क्योंकि सबको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जैसे ही राजनीतिक इस्तेमाल खत्म होगा इनको रोक दिया जाएगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछली बार जो पायलट प्रकरण हुआ था उस समय बहुत सारे छापे मारे गए थे। रामलाल जी से मेरा सवाल है कि वो जो छापे मारे गए थे पिछले 2 साल में बिल्कुल बंद हो गया, वो सारे केस की कोई सुनवाई नहीं है, ईडी नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं कर रहा उसके लिए। भाई कहां चले गए वो? आएंगे कब आएंगे? जब इलेक्शन आएंगे। तो ये अपना, चूंकि इनका अपना ठीक है, यानी अपनी जरूरतों के हिसाब से कार्रवाई भी यहाँ पर होती है। ठीक है, योगेंद्र जोशी जी, योगेंद्र जी आपने तीनों मेहमानों को भी सुना, क्योंकि अब पॉलिटिकल तौर पर किस तरह के जवाब आए वो आपने सुना, लेकिन एक स्पष्ट समझना चाहती है प्रदेश की जनता भी कि रीट मामले को लेकर जिस तरह से जांच हुई, जांच लगातार जारी थी, इसके बाद यहाँ पर सीबीआई की जांच की डिमांड होना, ईडी की एंट्री हो जाना, ये इस पूरे प्रकरण को क्या रंग दिया जा रहा है? क्या ये सही दिशा में? देखिए श्वेता जी, हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंटर हो, स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, सब इन एजेंसियों का मिसयूज करती हैं। मैंने ये देखा है, ऐसा नहीं कि ये यूज कर रही हूँ, इसका मिसयूज करती हैं। एक दूसरी पार्टी के एक दूसरे सदस्य को गिरफ्तार करवा लेते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करा लेते हैं। इस प्रकार की चीजें होती आई हैं। अब आप देखिए, जहां पर 25-30 लाख स्टूडेंट्स का सवाल है, वहां पर आप देखिए नाम मात्र के 40-50 लोग गिरफ्तार हुए, और वो भी कौन से हुए? जो टिपाने वाले थे, ज्यादा से ज्यादा थोड़े से ऊपर तक चले गए, बाकी और ऊपर कि वहां से पेपर लीक हुआ, चाबी किसको दी गई है, इंचार्ज कौन बनाया गया, शिक्षा संकुल पर जो ट्रेजरी है इनकी, उसकी चाबी किसके पास है, उसका किसके आदेश से हुए, इन सब चीजों की जांच पड़ताल अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं समझता हूं 4-6 महीने हो गए हैं और अब तक हमारी एसओजी वहां तक नहीं पहुंच पाई है निष्कर्ष पर, जिस निष्कर्ष पर उसको पहुंच देना चाहिए। लेकिन इस बीच में ये पता चला है कि इतने करोड़ रुपया, इतने लाख रुपया, इतने हजार रुपया उसमें आया है, तो नेचुरल है ईडी का ये कर्तव्य बनता है कि वो ये देखे कि कहीं इस प्रकार की चीजों में पैसे का उपयोग तो नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे? ये ईडी वाले पीछे के दरवाजे से अंदर आएंगे और आगे के दरवाजे से बाहर जाएंगे, फिर आगे के दरवाजे से सीबीआई अंदर घुसेगी और फिर जांच होगी। यह है इसका तरीका। क्यों? क्योंकि जब ईडी जांच करेगी तो ये देखेगी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है इसमें अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति कितनी है, अगर उसकी इनकम सोर्स से उससे ज्यादा की संपत्ति है तो उसको जवाब देना पड़ेगा। इसी प्रकार से और अपराध जो 467, 68, 71 उसके अंदर आते होंगे या आईपीसी के जो ऑफेंस लगते होंगे, तो फिर अपने आप ही ईडी जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की बात रखेगी, क्योंकि जो पकड़े जाएंगे वो न्यायालय में जरूर जाएंगे, और जब वहां इस तरह की बात आएगी तो अपने आप न्यायपालिका को आदेश देना पड़ता है कि भाई सीबीआई की जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तथ्य अब सामने आए हैं। और मैं आपको श्वेता जी बता देना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने, हमारे माननीय हाई कोर्ट ने तो निर्देश नहीं दिए, ना मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट दे या ना दे, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि राजनीतिक जो हमारा परिदृश्य है पूरे देश का, वो ये बताता है कि एक दूसरे का कान खींचेंगे ये, और किसी भी माध्यम से कान खींचे, लेकिन अपराधी नहीं बचेंगे, ये पक्की बात है। और इस प्रकार से जो ईडी अभी तो आई नहीं है, आने के बाद आप देखेंगे क्या वो इन 40 आदमियों से पूछताछ करेगी? नहीं, वो जारूली से पूछताछ चालू करेगी, और जैसे ही उनको बुलाएगी और पूछताछ करेगी, उनकी प्रॉपर्टी का हिसाब लेगी, उसी समय से आपको राजस्थान की राजनीति में भूचाल आना चालू हो जाएगा। उसके लिए इनको सबको तैयार रहना चाहिए। लेकिन सांखला जी, इसमें अगर जांच होती है, पूछताछ होती है, तो ये तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना सभी को। आप कर लीजिए, जब हम गलत नहीं है तो हमें डर किस बात का? दूसरी तरफ प्रताप सिंह खाचरियावास आज ये कहते हैं कि अगर हमारे किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को बेवजह परेशान किया गया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता को क्यों परेशान करेगी ये जांच एजेंसियां?
क्यों ऐसा लगता है कि परेशान किया जाए? जांच एजेंसियां इसलिए परेशान करेगी क्योंकि अभी आपको पता है 1.5 साल पहले ही राजस्थान की सरकार को जब गिराने का षड्यंत्र रचा गया, उसके अंदर बीजेपी के बड़े लीडर शामिल थे और आपको यह भी जानकारी होगी उसके अंदर वॉइस सैंपल देने थे केंद्रीय मंत्री को, वो आज तक वॉइस सैंपल उपलब्ध नहीं हो पाए। दूसरी बात यह है कि जो ईडी, इनकम टैक्स और एक्साइज के छापे उस समय मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोगों पर डाले गए, उनकी जांच भी आज तक उसका कोई जांच का खुलासा नहीं कि उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला, या उस जांच आपने क्यों छापा मारा, किस आधार पर मारा तो आपको उसके अंदर क्या तथ्य मिले, क्योंकि तथ्य कोई थे ही नहीं। सिर्फ ये डराने और धमकाने की राजनीति करके सेंट्रल इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसलिए कांग्रेस इस बात को लेकर के जागरूक है, आगाह है कि चूंकि 1.5 साल चुनाव के अंदर घट रहा है, इस सरकार के खिलाफ, राजस्थान की सरकार के खिलाफ कोई मजबूत मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कोई मजबूत मुद्दा नहीं है, इसलिए राजनीतिकरण इस मुद्दे का किया जा रहा है, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। ये सब क्यों? ये जो इनके सवाल है और आरोप है बीजेपी पर इनकी तरफ से। देखिए श्वेता जी, देखिए श्वेता जी, राजस्थान के अंदर मुद्दा एक नहीं अनेकों मुद्दा है और मुद्दे तो इनके द्वारा ही दिए मुद्दे हैं। 2018 के अंदर बड़ी घोषणा करी कि जमीन नीलाम हो रही है, विधानसभा का सत्र आया तो एक प्रशासनिक आदेश ऐसा निकाल दिया कि कोई भी एसडीएम जमीनों को नीलाम नहीं करेगा। अब विधानसभा पूरी हुई, किसानों की जमीन नीलाम होना शुरू हो गई। बेरोजगारी भत्ता था 80,000 के ऊपर आके अटक के 80,000 लोगों को, जो ये लाखों लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना चाह रहे थे, आपने विधानसभा के पटन के ऊपर घोषणाएं की है, वो सारी की सारी घोषणाओं में से 10% भी धरातल के ऊपर नहीं है। तो मुद्दे तो राजस्थान के अंदर बहुत है। मासूम बच्चे चीख के कह रही है न्याय मांग रही है आपसे, जिनके साथ दरिंदगी हुई है। आप न्याय देने में ऐसा कर लो। एक शाही का दिन था जो दलित समाज से आता था, उसके 22 जगह फ्रैक्चर करने के बावजूद भी आपका एमएलए कुल्ला घूम रहा है, तो मुद्दे कैसे नहीं रास्ता? रामलाल जी जरा ये तो बता दीजिए कि रामलाल जी ये तो बता दीजिए कि 1.5-2 साल पहले जब सरकार गिराने और बचाने का खेल हुआ था, उस वक्त जो ईडी के छापे पड़े थे, उसका हुआ क्या? अचानक 2 साल कैसे शांत हो गए आप लोग? कुछ का खेज खबर है? ये भी पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं, या वो सिर्फ उससे लिए थे क्योंकि सरकार गिरानी बचानी थी, अब वापस से वो इलेक्शन के समय आएंगे, ऐसा है? क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी यही हो गई है कि आप जो भी ईडी सीबीआई आती है वो सिर्फ चुनावी फायदे और नुकसान के लिए आती है, आप उसमें जांच नहीं करना चाहते, आप तो खाली चुनावी फायदे नुकसान के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। योगेंद्र जी, मैं ईडी का कर्मचारी अधिकारी नहीं हूं ताकि उनके बारे में बता सकूं कि जांच एजेंसियां कहां तक पहुंची है। अगर उनके अधिकारी से पूछोगे तो वो भी अगर आप उसका अधिकारी नहीं है, अगर आप उसका अधिकारी ना रामलाल जी आप ये कह के बच नहीं सकते। मैं ईडी का अधिकारी नहीं हूं। आप ये कह के बच नहीं सकते। आप अगर अधिकारी नहीं है तो फिर आपको आज इस चैनल पर ईडी के बारे में बोलने का हक भी नहीं है। फिर आपको नहीं बोलना चाहिए, मना कर देना चाहिए कि साहब मैं ईडी बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं जानता। आप ईडी के बारे में यहां ऑथेंटिक तरीके से बात कर रहे हैं और जिरह कर रहे हैं, और उस वाले मामले में जिरह नहीं कर सकता हूं। ये दो मामले नहीं चलेंगे आपके, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या हुआ उसका। ठीक है रामलाल जी, अभी क्योंकि ठीक है योगेंद्र जी, अभी आपने एक बात कही है, आपने कहा कि कुछ चंद गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद इतिश्री कर ली गई है, और बीजेपी की तरफ से जो सवाल या किरोड़ियाल मीणा जो कह रहे हैं कि 400 करोड़ का यहां पर घोटाला हुआ है और सिर्फ बड़ी मछलियां जो है वो सभी सेफ है, सुरक्षित है, उनके गिरबान तक नहीं पहुंच पा रही। क्या आप मानते हैं कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी की जो आशंका है वो जायज है कि और लोगों की गिरफ्तारियां होने चाहिए जो पर्दे के पीछे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, बीजेपी आशंका जाहिर करे या न करे, या कोई भी करे न करे, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जहां पर 25-30 लाख विद्यार्थियों का, गरीब विद्यार्थियों का, दूसरों का ये मसला है, उसके ऊपर एक हल्की सी कार्रवाई करना कि वो लोग जो टिप रहे थे और एक दूसरे को टिपा रहे थे या उसने पेपर उसको दे दिया है, उन लोगों को गिरफ्तार करना है, इतिश्री कर देना नहीं है। इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि इस प्रकार के लोगों को संरक्षण किसका है, इस पे जो अधिकारी हैं उनको कौन है और अधिकारियों के ऊपर कौन है, ये सब देखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आप जारोली तक भी नहीं गए हैं, मतलब आपने जो शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उस तक को गिरफ्तार नहीं किया, उसके नीचे तक रह गए हैं, तो नेचुरली शंकाएं तो उत्पन्न होती है कि इसके अंदर और लोग कौन शामिल है भाई। तो इसके लिए ऐसी एजेंसी की आवश्यकता है जो एजेंसी पूरी तरह से नाप तोल करके देख ले कि आया इसके अंदर अगर करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है तो उसके लिए ईडी सक्षम है, ये हमारी एसओजी नहीं कर पाएगी।
और उसके लिए कि इसके अंदर पूरे बड़े नेता शामिल हैं तो उसके लिए एसओजी नहीं कर पाएगी। एसओजी स्टेट की पुलिस है और स्टेट के राजनेताओं के बिना आदेश के वो कुछ भी नहीं कर सकती। होना क्या ये चाहिए? मैं अच्छी क्लास तरह से कमेंट। जानता हूं। होना क्या चाहिए? क्लास कमेंट होना ये चाहिए कि ईडी और सीबीआई की जांच स्वतंत्र रूप से राज्य सरकार को ही करवानी चाहिए। अगर ये दूध के दूल्हे हैं, ये साफ सुथरे हैं, तो इनको कोई शंका होनी नहीं चाहिए। और अगर ये करा लेते अब तक तो ये ईडी और ये चीजें ये सामने नहीं आती। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, पेपर की जांच है, लेकिन जांच की आज कहां तक पहुंचेगी, किस तक पहुंचेगी, इसी का इंतजार प्रदेश की जनता भी कर रही है। क्योंकि अगर कोई गलत है, और होगा भी, क्योंकि कुछ गिरफ्तारियां यहाँ हुई, लेकिन कुछ गिरफ्तारियों के बाद इतिश्री नहीं किया जा सकता। वो लोग जो पर्दे के पीछे बैठे हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट है, वो सामने आनी चाहिए, वो गिरफ्त में आनी चाहिए, उसकी कोशिश होनी चाहिए। और उसके लिए अगर जांच होती है तो बेधड़क जांच भी करानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ, क्योंकि 1.5 साल पहले बाद चुनाव आने वाले, 1.5 साल पहले ही जिस तरह के मुद्दे गरमा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा सक्रिय यहाँ पर राजनीतिक तौर पर लोग हो गए हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं इंतजार इस बात का होगा, और या फिर अपना इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए कि नहीं, जांच हो और जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए इंतजार करना चाहिए। लेकिन अब बयानबाजी से इस मामले में कुछ नहीं होने वाला। जांच होगी और जांच के बाद सब कुछ सामने होगा। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसओजी अच्छा काम कर रही है। चुनावी मोड़ के कड़ी में असंबंधी ये घटनाएं हो रही है।